ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। केंद्रीय आर्य उवक परिषद के अध्यक्ष 115वीं वेबिनार के संयोजक व कार्यक्रम संचालक बड़े भाई अनिल आर्य जी, परिषद की महिला विंग की अध्यक्षा बहन श्रीमती उर्मिला आर्य जी, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, मध्य कुर्सी पर विराजमान प्रसिद्ध उद्योगपति भाई सुरेश आर्य जी और परिषद के भाई महेंद्र भाई जी और सभी मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर, भव्य, दिव्य और सभ्य कार्यक्रम चल रहा है भाई अनिल जी के संयोजन में। सभी को मैं हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं और बधाई भी देती हूँ, क्योंकि दीपावली का पर्व आ रहा है, ऋषि निर्वाण दिवस भी आ रहा है। उनकी भी स्मृति रूप श्रद्धांजलि भी अर्पित करती हूँ और अपनी बात आगे रखती हूँ। हमारा जो विषय है प्रभु मिलन की राह, बहुत ही सुंदर विषय है। वास्तव में मनुष्य जीवन के भीतर हमारा आना तभी सार्थक है जब परमेश्वर तक पहुंचा जाए, उसके दर्शन किए जाएं, क्योंकि यह सुंदर सी गाड़ी सुर नर्तन गाड़ी है, देवत्व की गाड़ी है, देव बनने की गाड़ी है, नीचे गिरने की गाड़ी नहीं है। इसी गाड़ी में बैठ कर के ही परमात्मा की मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन हम अज्ञानी बालकों को उसकी राह नहीं पता, जबकि उस परमपिता परमेश्वर ने हमको अपनी राह स्वतः ही बता दी है। उस परमपिता परमेश्वर की राह उसने अपनी वेदवाणी के द्वारा बता दी है। मैं कौन हूँ और तुम इस जीवन यात्रा के पथ पर किस तरह से मेरी ओर बढ़ सकते हो, मैं किस तरह तुमको मिल सकता हूँ। उसने सारी बातें हमें बता दी हैं अपनी वेदवाणी के द्वारा। वह परमपिता परमेश्वर कैसा है, मैं आत्मा कैसा हूँ, उससे मेरा मिलन कैसे होगा, किस राह पर चलकर होगा। जीवन की यात्रा में दो मार्ग हैं, दो पड़ाव हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। उपनिषद का ऋषि कहता है, आपकी इच्छा है या तो श्रेय मार्ग का वर्ण कर लो या प्रेय मार्ग का वर्ण कर लो। प्रेय मार्ग का मार्ग बहुत ही खूबसूरत है, चमक दमक से भरपूर है, खूबसूरत लगता है दिखने में और बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से पकड़ में आ जाता है। इच्छा आपकी है। और श्रेय मार्ग का जो पथ है, वह श्रेय मार्ग कैसा है, वह बहुत ही कटीला है, उसमें कांटे हैं, उसमें फूल भी हैं, लेकिन आंधियाँ बहुत हैं, तूफान बहुत हैं, झगड़े बहुत हैं, मान अपमान भी बहुत है, विष भी उसमें बहुत भरा हुआ है। अब देख लो, आपने देखना है, आप श्रेय मार्ग के पथिक बनोगे या प्रेय मार्ग के पथिक। परमात्मा ने दोनों छूट हमको दे रखी हैं। आप चाहो तो प्रेय मार्ग पर बढ़ो, आप चाहो तो श्रेय मार्ग पर चढ़ो। लेकिन परमात्मा ने साथ ही साथ यह भी कह दिया है कि अगर श्रेय मार्ग पर चढ़ोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे और प्रेय मार्ग पर बढ़ोगे तो तुम नीचे चले जाओगे, मैं तुमसे बहुत दूर होऊंगा। माना कि वह परमपिता परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है। उसने अपनी वेदवाणी में कह दिया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनं मा गृधः कस्य स्वेद्धनं कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेक्षतं समा एवं त्वय्नान्यथेतोऽस्ति ते कर्म लिप्यते नरे ते कर्म लिप्यते नरे।
वह परमपिता परमेश्वर जो कि समग्र सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। कोई भी जगह उससे खाली नहीं, न कोई वस्तु और न कोई व्यक्ति और न कोई स्थान कि जहाँ पर वो ना हो। उससे हमारी दूरी बस इतनी सी है कि हम अविद्या में रत रहते हैं, इसीलिए वह परमात्मा मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अविद्या से दूर है। परस्तात तमसः परस्तात, वो अंधकार से, अविद्या से दूर है, इसीलिए उससे हम मिल नहीं सकते। मेले में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी दुकानें हमें मिलती हैं। कोई गोलगप्पे की मिलती है, तो कोई वस्त्रों की मिलती है, तो कोई माला आदि मिलती हैं, है ना। तो कोई कहीं पर प्रसाद रखा हुआ दिखता है, कुछ दिखता है। अब इंसान है, चल देता है जीवन की यात्रा करने, उसको लगता है इन वस्त्रों को भी ले लूं, उसको लगता है ये बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बिक रही हैं, इन मालाओं को भी मैं धारण कर लूं। जो भी उसको दुकान दिखती है वहां पर वो ठहरना चाहता है, विश्राम लेना चाहता है, सुख खोजना चाहता है। ध्यान रखिए, परमात्मा के इस संसार में सुख तो है, लेकिन हर सुख के साथ में 4 प्रकार के दुख भी मिले हुए हैं। दर्शन कहता है हमारा, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोध, ये 4 प्रकार के दुख इसमें मिलेंगे आपको। सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। इस बात को जो समझ लेता है, इस बात को समझ करके जो जीवन यात्रा में पग बढ़ाता है, फिर उसको कहीं ठोकर नहीं लगती। ठोकर लगते हुए भी वो संभल जाता है, क्योंकि अब उसको जीवन जीना आ गया है, क्योंकि अब उस राह को पकड़ना आ गया है। लेकिन वहीं चलते चलते, बढ़ते बढ़ते एक सुंदर सा उसको मंदिर भी दिखाई देता है। मंदिर दिखाई देता है, वो देखता है क्यों न भगवान के दर्शन कर लिए जाएं, तो वो थोड़ी देर वहां भी विश्राम पाना चाहता है। लेकिन ये क्या, फिर वही ढाक के 3 पात, देखते देखते, बढ़ते बढ़ते वो मंदिर में भी बैठ जाता है, लेकिन वहां भी थोड़ी देर मन लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो वापस पुनः लौटना आता है। वापस यात्रा में भी उसको फिर वही दुकानें मिलती हैं। इस प्रकार से इस सागर में, संसार सागर में वो चक्र चलता रहता है, एक चक्र के भीतर घूमता रहता है, लेकिन वो सही राह को पकड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो उन सत्संगों के से दूर है। वो सत्य का संग करना नहीं जानता, उसको उस राह का पता ही नहीं चलता जो परमात्मा ने हमारे हृदय के भीतर दे दी है। परमात्मा की राह बाहर नहीं है, परमात्मा की राह तो आंतरिक है, हमारे भीतर है। वो परमपिता परमेश्वर सर्वत्र होते हुए भी मेरे साथ उसका मिलन मेरे हृदय के भीतर होता है। परमे व्योमन तिष्ठन्, ये हृदय रूपी व्योम में, हृदय रूपी आकाश में वो बैठा हुआ मुझे मिलता है। लेकिन मेरी नजर हमेशा इस संसार की चकाचौंध पर रहती है, उन वस्त्रों पर रहती है, उन धन की दुकानों पर रहती है जहां पर खिलौने मिलते हैं। मैं बालक की भांत उन खिलौनों को समेटने में लग जाता हूं। वेद कितना सुंदर कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीता, तू त्याग करते हुए भोग भोग, इन दुकानों में मत उलझ, इन दुकानों के सामग्री को भरने में मत लग। बहुत सारी पेटियां, बहुत सारे संदूक तूने भर करके रख लिए हैं, इनको वितरण करना सीख। तू मात्र प्रयोग करने के लिए इस संसार में आया है। जितना तेरे से पेट भरता है, जितनी वस्तु, जितने वस्त्रों से तेरा काम होता है, उन वस्त्रों को तू अपने शरीर में धारण कर। ये परमात्मा ने हमें राह सुझाई है, किस लिए? अपनी ओर पहुंचाने के लिए। इसके लिए सर्वप्रथम मैं सभी से कहा करती हूँ कि क्या करो, अपनी व्यवस्था के भीतर अपनी व्यवस्था को नियमित करो और प्रभुमय करो। अर्थात जो भी काम करो, जहां भी जाओ, जिससे भी वार्ता करो, इतनी ईमानदारी के साथ करो, इतनी सत्यता के साथ करो, इतनी सुचरित्रता के साथ करो, इतनी सहजता के साथ करो, इतनी सरलता के साथ करो, इतनी विनम्रता के साथ करो कि वो परमात्मा हर जगह, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में आपके सामने साक्षात हो जाए। जो कि भीतर मिलता है, कहा जाता है भीतर मिलता है, और भीतर मिलेगा भी, अनुभूति भीतर से होगी। बाहर की वस्तुओं में दर्शन होंगे, लेकिन अनुभव उसको हम भीतर भीतर करेंगे, मन के द्वारा करेंगे। क्योंकि एक मन एक सशक्त साधन है जो परमात्मा ने इस शरीर के साथ हमको दे दिया है। तो परमात्मा से मिलने के लिए हमें सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। उसके 5 यज्ञों में से, जिसको कि हम संध्या कहते हैं, उठते के साथ ही, दांत कुल्ला मुंह करने के साथ ही, और परमात्मा की याद में 2 शब्द कहिए।
उससे कहिए, परमात्मा तूने मुझे रात्रि को विश्राम कितना सुंदर कराया, नहीं तो क्या पता मेरे लिए सुबह होती या ना होती, मुझे तो पता ही नहीं था। वो परमात्मा जो व्यवस्थापक है, जो व्यवस्था में चला रहा है, उसने मुझे जो सांसें दी हैं, उन सांसों को मुझको सहेज करके रखना है। उन सांसों के का धन्यवाद का पात्र मुझे उस परमात्मा को बनाना है। इस प्रकार से जब परमात्मा के ध्यान में करते करते परमात्मा की याद में मैं जब खो जाता हूँ कि हे परमात्मा, तेरा ही तो मैं अमर पुत्र हूँ, तूने ही तो मुझे ये सांसें दी हैं, और तूने ही मुझे इतनी सुंदर नींद दी थी, रात्रि को सुलाया था, और तूने ही मुझे अपने आप जगा दिया। ध्यान रखना, कई लोग अलार्म लगाते हैं घड़ी में जागने का, लेकिन अगर मन में एक संकल्प लेके सो जाओ कि परमात्मा तू मुझे 4 बजे उठा देना, तो अपने आप स्वतः 4 बजे नींद खुलनी शुरू हो जाती है। ये साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, मैं अपने आप की और आपके समक्ष रख रही हूँ कि जो भी मन में संकल्प लेकर के हम रात्रि को सोते हैं कि हमें इतने बजे जागना, उतने बजे स्वतः ही नींद खुल जाती है। फिर अलार्म तो बल्कि हमसे बाद में बजता है। तो उस परमात्मा से जुड़िए, प्रातः काल तो जुड़िए ही, संध्या काल अर्थात शाम को तो जुड़िए ही, उससे संधि करिए ही, उससे संयुक्त हो ही, लेकिन उस परमात्मा से हर कर्म के साथ में जुड़िए। कोई भी कर्म कर रहे हो, किसी भी से वार्तालाप कर रहे हो, उस परमात्मा से जुड़े रहिए। परमात्मा की राह कहीं दूर नहीं, बाकी की वस्तुएं लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, यहाँ जाना नहीं है। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी है, तुम जहां हो वहीं से वो सामग्री तुमको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन तुम बैठो तो सही मेरे पास, 1 मिनट मेरा ध्यान तो करो, तो ब्रह्म यज्ञ से जुड़िए। ब्रह्म यज्ञ से जुड़ना उसकी एक मंजिल है, पहली सीढ़ी। दूसरी कहा कि उसकी किससे जुड़िए, देव यज्ञ से जुड़िए, अग्निहोत्र से जुड़िए। जो व्यक्ति अपने जीवन को यज्ञ में बनाता है, जो व्यक्ति अपने शरीर में भी देख करके यज्ञ ठीक प्रकार से करता है, युक्त आहार विहार के द्वारा अपने शरीर को फिट बनाता है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और युक्त चेष्टाओं के द्वारा अपनी दृष्टि को सुंदर पवित्र बनाता है, ऐसा व्यक्ति वो परमात्मा का भक्त होता है और परमात्मा की राह में ही वो बढ़ रहा होता है। तो देव यज्ञों से जुड़िए, अर्थात जड़ और चेतन सभी देवों को आहुति अग्निहोत्र के माध्यम से दीजिए, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ दीजिए। ये परमात्मा की ओर बढ़ने की राह है। ब्रह्म यज्ञ से जहां खोज का पता लगता है, जो ऋषियों ने खोज करके हमको बताई है, वहां पर हमें उस खोज के भीतर खो जाना होता है। वहीं पर हम समाधान को पाने के लिए, समाधि को पाने के लिए हम इन देव यज्ञों से भी जुड़ते हैं। अर्थात मंत्रों का मनन चिंतन करते हुए जब हम स्वाहा स्वाहा की आहुति लगाते हैं, तो परमात्मा हमें स्वयं साक्षात होता है। हे प्रभु स्वाहा, ये मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा, तेरे लिए मैं अर्पण करता हूँ, इदम नमम, यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है। आज क्या हो रहा है, जो वस्तु हमारी नहीं है उसी को हम अपनी मान करके कह देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। परमात्मा की हर वस्तु है, परमात्मा ने ही बनाए हुए सभी व्यक्ति हैं, परमात्मा के बनाए हम सब खिलौने हैं, फिर परमात्मा को ही क्यों नहीं समर्पित भाव से हम चलते चलें। जब ऐसा मेरा जीवन हो जाता है तो हम परमात्मा की राह में ही बैठे हुए हैं। परमात्मा की राह को कहीं खोजना नहीं है, बस प्रत्यक्ष अनुभव करते चलना है। फिर आगे कहा, इन देव यज्ञों से जुड़ो, पितृ यज्ञ से जुड़ो, माता पिता की सेवा करो, उनका आदर करो, सत्कार करो, उनको बुरा शब्द मत बोलो, उनको अच्छे शब्द बोलो, और उनके पास कुछ देर बैठना भी शुरू करो। ये परमात्मा की ओर बढ़ने की राह है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने अपनी वेदवाणी में हमको आज्ञा दी है, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव। शतपथ ब्राह्मण में कहा है, आचार्यवान पुरुषो वेद, मातृ पितृ आचार्य पुरुषो वेद। अर्थात जो व्यक्ति माता पिता और आचार्य को सम्यक रूप से जान करके उनकी सेवा करता है, उनके आदर करता है, उनके सम्मान के लिए झुकता है, उनकी बात को सुनता है, ऐसा व्यक्ति ही मेरी राह पर बढ़ रहा है। इस प्रकार से पितृयज्ञ को संपादित करते हुए फिर आगे बढ़िए, अतिथि यज्ञ की ओर बढ़िए। जो भी घर में आया है, साधु सन्यासी विद्वान, छोटा बड़ा गरीब अमीर, उसकी दूरी को मिटाइए, गोरा काला उसकी दूरी को मिटाइए, सभी मेरे अपने हैं। हाँ, इतना ध्यान हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है कि कोई व्यक्ति ठग ना हो, वो तो पता लग जाता है दरवाजे पे से ही। इतनी समझ हम सभी को, क्योंकि मनुष्य हैं, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन करते हुए सारा काम करते हैं, इसीलिए इस बात का तो हम पता लगा लेते हैं।
लेकिन वास्तविक जिस बात का हमको पता लगाना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो परमेश्वर कैसा है, उसकी वेदवाणी क्या कहती है, इन सब चीज़ों को मैं भूल जाता हूँ। इसके पश्चात बल वैष्णदेव यज्ञ, बल वैष्णदेव से जुड़िए। प्रत्येक प्राणी के भीतर वो परमात्मा का वास है। हर एक जीव के भीतर परमात्मा रहता है, मैंने पहले ही बताया था। इसीलिए उन जीवों की भी रक्षा कीजिए। हम उन जीवों को भी गुरु बना करके उनसे सीख सकते हैं। सभी जीव हमको सिखा रहे। एक छोटी सी चींटी भी हमको अनुशासन करना सिखाती है, किस प्रकार से बैठो, किस प्रकार से पंक्तिबद्ध चलो। लेकिन जहां पर प्रसाद बट रहा हो वहां पर हमारी भीड़ ऐसी चली जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता और हम धक्का मार मार करके आगे चले जाते हैं। नहीं, हमें परमात्मा की राह को पकड़ना है तो मैं जहां हूं, जिस स्थिति में खड़ा हूं, वहीं पर मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। ध्यान देना, प्रतीक्षा के द्वारा भी परमात्मा मिलता है। हमें धैर्य नहीं है हमारे जीवन में, इसीलिए परमात्मा हमसे दूर हो जाता है। परमात्मा की राह इतनी ही नहीं है, परमात्मा की राह सत्संग भी है। उस सत्य से जुड़िए। संध्या के माध्यम से, भजन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, उसके नाम के माध्यम से। आर्य समाज ने दूसरा नियम आपको बता दिया सभी को। क्या बता दिया? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। पूरा पूरा पता महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों से निकाला। ये सारे गुण परमात्मा के उसके भीतर आते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक बना करके तो उन्होंने 100 नामों की व्याख्या ही कर डाली है। वो आप सभी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और उसमें देख लो। कहते हैं सदग्रंथों से जुड़िए। सदग्रंथ कौन से हैं? जो आश ग्रंथ हैं, जो वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों को अपने घर में रखिए, उनको अपनी मेज पर रखिए, टेबल पर रखिए, उनको अपने हृदय के भीतर रखिए, उनको पढ़िए, उनको याद करिए, स्मृति में बिठाइए। जब ऐसा जीवन हो जाता है तो वो परमात्मा की ही तो राह है। और किनसे जुड़िए? विद्वानों से जुड़िए। जहां से ज्ञान मिलता है उन ज्ञानवान व्यक्तियों से जुड़िए। और जिन ऋषियों महर्षियों की वाणी है, जैसे हमारे समक्ष तो हमारे सबके ऊपर इतना बड़ा उपकार महर्षि दयानंद ने किया है, उन्हीं की वाणी को पढ़ लें। और एक केवल सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने मात्र से लगभग 3000 ग्रंथों का हमको बोध हो जाता है। सोचो कितनी बड़ी उन्होंने मेहनत की है, हमारे लिए पुरुषार्थ किया है। और इसीलिए उन्होंने परमात्मा को पाया। हम भी ऐसे बने। 3 चीजें मैं कहा करती हूँ, पुरुषार्थी बनो, प्रार्थी बनो और परमार्थी बनो। जिसका जीवन पुरुषार्थ से भरा, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर बढ़ा हुआ है। अर्थात जिसने ये मन में सोच लिया है कि मैं जो भी करूंगा वो धर्मयुक्त कर्म करूंगा, मैं जो भी करूंगा मेरे मन में एक प्रयोजन होगा, मेरे सामने एक लक्ष्य होगा, अर्थ होगा कि मैं उस परमात्मा को पाने के लिए कर्म करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। मेरा हर कर्म परमात्मा में होगा। वो मुझे देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है। कोई भी मैं गलत कर्म नहीं करूंगा। अपने प्रदर्शन के लिए नहीं, मैं उसके दर्शन के लिए करूंगा। आज मुश्किल हो गई, मेरा जो भी काम होता है वो प्रदर्शन के लिए होता है। नहीं, परमात्मा मिलते ही उसी को है जो सिर्फ दर्शन की लालसा से, दर्शन की लगन से उसकी ओर बढ़ा चला जा रहा है। यही तो परमात्मा की राह है। महर्षि दयानंद सरस्वती से जुड़िए, संतों से जुड़िए, महंतों से जुड़िए, अच्छे अच्छे गुरुओं से जुड़िए, जिनको सच में वेद का ज्ञान है, जो वैदिक पथ पर चल रहे हैं, जिनका आचरण बहुत सुंदर है। सभी को बताया करती हूँ, एक आ के भीतर इतनी सारी चीजें बड़ी हुई हैं जो सदमार्ग के पथिक होते हैं। मैंने एक दिन चिंतन किया था, लिखा था कि आ वर्ण के भीतर क्या क्या होता है। तो सुनिए, आर्य शब्द आ से बना है, आ समन्ता, आर्य बनना है, श्रेष्ठ बनिए। आचार्य, आचरण को वर्ण करिए, अपने आचरण से सिखाइए लोगों को। आकर्षक, खूबसूरत बनिए, भीतर से लोग तुम्हारे लिए हाथ झुकाएं, हाथ झुकाए खड़े रहें, ऐसे आकर्षक बनिए। तुम्हारे चेहरे के ऊपर तेज हो, तुम बलवान बनिए, वीर्यवान बनिए, सुंदर बनिए, सुशोभित बनिए। इस प्रकार से बनिए। और क्या कहा? आवेश, और कैसे बनिए? आवेश से रहित बनिए। और आदर करने वाले बनिए, आज्ञाकारी बनिए, परमात्मा के भी आज्ञाकारी बनिए। और परमात्मा के पुत्र जो अच्छे पुत्र हैं, सच्चे पुत्र हैं, और उनके भी आप आज्ञाकारी बनिए। यह हमारा कैसा मार्ग है? ये ईश्वर का मार्ग है, जिसके जीवन में ये आदर की भावना होती है, आरक्त होता है, आदर्श होता है, आकर्षक होता है। आज कृष्ण भगवान को हम सभी क्यों याद करते हैं? इसीलिए ना,
आकर्षक था, हर कोई उनका हो जाता था। क्यों? उनका जो पूरा शरीर था कैसा था? प्रभुमय था, योगी थे। एक योगी व्यक्ति का जीवन प्रभुमय होता है और प्रभुमय व्यक्ति का जीवन प्रीतिमय होता है। सबसे प्रेम करिए, कोई संसार में न छोटा न कोई बड़ा। हाँ, जहाँ पर कोई किसी के पास किसी भी वस्तु का अभाव है, वहाँ पर वो हमसे छोटा है, तो उसको दीजिए, तो उसके लिए दाता बनिए। और अगर मेरे पास कोई अभाव है किसी भी चीज की, चाहे ज्ञान हो, धन हो, बल हो, तो मुझे वहां जाना चाहिए जिनके पास मुझसे अधिक है। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति सुपर नहीं है। कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई गोरा, कोई काला, सभी एक दूसरे से ज्यादा है। सबसे अधिक धनवान कौन है? सबसे अधिक ज्ञानवान कौन है? सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है? कौन है? प्राणों का प्राण वो परमपिता परमेश्वर जो सब जगह रमा हुआ है, सबको, सबका, उसका प्राण सब जगह पे। जड़ के भीतर भी उसका प्राण है, चेतन के भीतर भी उसका प्राण है, सब जगह। व्यक्ति का प्राण जहां वो होता है वहां होता है, लेकिन ईश्वर का प्राण तो सर्वत्र है। उसको निहारिए, उसके दर्शन करिए गायत्री मंत्र के द्वारा। भुवः, वो दुखों से रहित है, दुखों से बचाने वाला है, और बचाने वाला है, दुखों को दूर भी करने वाला है। दुख की सिर्फ एक व्याख्या नहीं, वह दुखों से बचाने वाला भी है। पहले से ही प्रेरणा कर देगा, इस जगह तू पैर मत रख। ये परमात्मा की ही तो राह है, उसको जानना है, उसको समझना है, इतनी सरलता के साथ में समझना है। वह सुख स्वरूप है, क्योंकि वो सुखों का भंडार है। क्लेश कर्म विपाका सही अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर, योग दर्शन ने कह दिया। क्लेशों से रहित है, उसमें लेश मात्र भी अविद्या नहीं है, जरासी भी उसमें अविद्या नहीं है। अविद्या किसको कहते हैं? जो नित्य को अनित्य समझ लेता है, अनित्य को नित्य समझ लेता है ना। अशुचि को अर्थात अपवित्र को पवित्र समझ लेता है, और दुख में सुख देख लेता है, जहां पर दुख होता है वहीं पर सुख खोज लेता है वो। और अनात्म को आत्म समझ लेता है, जो जड़ वस्तु है उनको चेतन समझ लेता है। ये जो शरीर है मेरा, ये शरीर कैसा है? ये शरीर जड़ है, और मैं कौन हूँ? मैं चेतन हूँ, मैं इंद्र हूँ। मेरे साथ मन मन में बोलते जाइए, अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूँ। उस परम पिता परमेश्वर का शक्तिशाली पुत्र हूँ, सुंदर पुत्र हूँ, श्रेष्ठ पुत्र हूँ। और उस परमात्मा को पाने के लिए मुझे उस सर्वश्रेष्ठ का वर्ण करना है, उस सुंदर का वर्ण करना है। ऐसे भाव प्रति समय, हर समय बना करके रखने हैं, तब वो परमात्मा की राह पर आप आगे बढ़ रहे हो। अपना आत्मनिरीक्षण करिए, अपना आत्म परीक्षण करिए, बार बार अपने आप को देखिए। जैसे एक परीक्षक करता है ना विद्यार्थियों की कॉपी चेक, ऐसे अपनी कॉपी चेक करिए भीतर से। स्वाध्याय से जुड़िए, सत्संग से जुड़े आप, स्वाध्याय से जुड़िए। सिर्फ सुन करके आ जाते हो, मनन चिंतन जीवन में नहीं होता। श्रवण तो करते हो, मनन करते नहीं। निधिध्यासन बैठेगा कैसे? साक्षात्कार होगा कैसे? साक्षात्कार की जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम सीढ़ी है, वो तो है ही श्रवण। पहले सुनिए अर्थात पढ़िए, कानों से सुनिए, आंखों से देखिए, पढ़िए, सुनिए, एक ही बात है। वक्ता भी जब बोलता है तो वो सुन भी रहा होता है, अपने आप को पढ़ भी रहा है, अपना परीक्षण निरीक्षण भी कर रहा है। उसी प्रकार से अपने आप को पढ़िए। मेरी यात्रा, मैं जिस राह पर बढ़ा हूं, क्या ये मार्ग ठीक है? क्या ये वेद मार्ग है? ऐसे पहले अपने आप के लिए प्रश्न उठाइए। फिर जब आपने नियत कर लिया, निश्चित कर ली वो दुकान कि हाँ यही आर्य समाज की दुकान है और यहीं पर वेद रखे हुए हैं, यही मेरा मार्ग है, फिर उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए कि परमात्मा ने मेरे लिए क्या आज्ञा दी है, क्या उपदेश किया है, क्या आदेश मुझे दिया है, क्या मेरे लिए संदेश किया है। फिर उस मार्ग पर धीरे धीरे करके बढ़ते रहिए। उसकी आज्ञा को मानना अर्थात उसके अनुकूल हो जाना, जैसे वो कहता है वैसा मुझे हो जाना और उसको अपने अनुकूल बना लेना। मेरा प्यारा पिता है वो, और मेरे को अपनी पंक्ति में सर्वप्रथम आगे रखेगा, क्योंकि मैंने उसका काम अपने हाथ में ले लिया। कोई भी सेठ जी हो, अपनी गद्दी पर उसी मालिक को बुलाते हैं, उसी नौकर को बुलाते हैं, उसी सेवक को बुलाते हैं जो उसका आज्ञाकारी होता है। जो उसकी बात नहीं मानेगा 2 दिन उसको पगार दे करके भगा देंगे। यही हालत हमारी हो रही है। पगार तो वो देता है, हम काम करते हैं, लेकिन पगार कैसी देता है वो? 2 दिन में भगा देता है हमें। फिर उसी चक्र में भवसागर में घूमते रहते हैं। उस मालिक की गद्दी को पाना है ना, उसके पास बैठना है, उस मालिक की गद्दी पर पहुंचना है। उस परमात्मा को इस प्रकार से दिमाग में रखना है, जो तेरी आपी हर वसे सुरति रहे प्रिय माय, ऐसे नर जग में रहे
प्रभु को विसरे नाहि कबीरा, प्रभु को विसरे नाहि। जिस प्रकार से पत्नी अपने मायके चली जाती है लेकिन प्रियतम को नहीं बुलाती, अपने पति को नहीं बुलाती, उसी प्रकार से इस संसार में रहिए। सारे काम करिए पर निरासक्त भाव से रहिए, चिपकिए मत और ना किसी को चिपकाइए, लेकिन काम सारे करिए, छोड़ते जाइए, चिपकिए मत। हम अपने आप में अपने बंधन में पड़ जाते हैं। हमें वो नहीं मानता परमात्मा। परमात्मा ने तो मनुष्य की गाड़ी दे करके कह दिया इससे छुट्टी कर, इसके लिए बुद्धि दे दी। इस बुद्धि का प्रयोग हमने उतना ही करा जितने से हम बंध सकते हैं। बंधने से हमें छूटना भी तो था। दरवाजे में भीतर भी कुंडी होती है, दरवाजे में बाहर भी कुंडी होती है। हमें एक कुंडी लगानी आई, दूसरी को खोलना नहीं आया। कुंडी लगनी भी जरूरी, कुंडी खुलनी भी जरूरी। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बंधन और मुक्ति को समझो। ये संसार में मनुष्य का चोला मिलना अब तो मिल गया है, फिर बहुत मुश्किल होगा ये नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सही, लेकिन जब तक तुम्हारे भोग पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक प्राप्ति नहीं होगी। जब तक अविद्या नहीं हट जाएगी तब तक विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। और वो परमेश्वर विद्यावान है, ज्ञानवान है। उसके लिए प्रार्थना करिए, पुरुषार्थ के साथ साथ प्रार्थी बनिए। हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे जानवान भगवन सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, प्रजा रितम भरा बुद्धि का दान दे दो। हे जान रूप भगवन हमको भी जान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। वो परमात्मा दिए चले जा रहा है, दिए चले जा रहा है, दिए चले जा रहा है। ज्ञान भी उसने दिया है, ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर। लेकिन फिर भी हम भीतर की आवाज नहीं सुनते। जो हृदय के आकाश की वाणी है उसको नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों के दास होते हैं। हम इंद्रता को भूल गए हैं कि हम इंद्र हैं, हम इंद्रियां नहीं हैं। लेकिन अविद्या अर्थात अस्मिता, हमने इस बुद्धि को अपने आप से जोड़ लिया है। वो परमात्मा अपने आप से नहीं जोड़ता, संसार में रहता है, संसार के काम करता है, लेकिन संसार से अलग बना रहता है। ये ज्ञान परमात्मा ने हमें दिया है और भीतर से भी दिया है और शब्द प्रमाण के द्वारा भी हमको मिला है, ऋषियों के द्वारा। इस ज्ञान को हम लेने वाले हैं। अस्मिता, राग द्वेष, और राग द्वेष के कारण हम इस राह पर बढ़ते बढ़ते भी पीछे हट जाते हैं। वेद पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, वाणी को जीवन में उतारने के बजाय उस जीवन से उतारना सीख लेते हैं, लोगों को लोगों के जीवन से उतारना सीख लेते हैं। यही तो हमारी पथ में रुकावट हो जाती है। हम स्वयं ही रुकावट कर लेते हैं, हम स्वयं ही इसके गलत प्रयोग कर रहे हैं इस चीज का। तो जीवन यात्रा में जब हम बढ़ रहे हैं तो हम इन सत्संगों से जुड़े हैं, हम इन यज्ञों से जुड़े हैं, हम साधना से जुड़े हैं। साधना जिसमें संतुलन होता है, साधने में संतुलन होता है, सामंजस्य होता है, समरसता होती है, न्याय होता है, नियम होता है। हम अष्टांग योग पर चलने वाले हैं। परमात्मा ने राह हमें जो वेद की दी, उस वेद से ही ऋषि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग की राह बता दी कि हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम इसको अपने जीवन में लाओ। अहिंसा का पालन करो, सबके साथ न्याय करो। अहिंसा का अर्थ होता है न्याय करना, एकदम सीधा सरल अर्थ है। किसी को मारना या नहीं मारना, इस पर हिंसा अहिंसा निर्भर नहीं करती है। अगर कोई शत्रु है तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? मारना चाहिए ना, तो ये न्याय की बात होगी। इसलिए अहिंसा का अर्थ यह लेना चाहिए। सत्य, सत्य ही बोलना, सत्य ही करना और सत्य ही विचारना। सत्य विचार ही हमारे सत्यवाणी पर आते हैं और सत्यवाणी ही हमारी क्रिया के ऊपर आती है।
सत्य ही बोलें, सत्य ही विचारें और सत्य ही हम कर्म में डालें। ऐसा हमको जिस दिन हम ऐसा होना शुरू कर देंगे, हम बात बात पे झूठ बोलते चले जाते हैं। इतने मिथ्यावादी हो गए हैं कि परमात्मा की राह पर बढ़ते हुए भी फिर पीछे पग हो जाते हैं, तो फिर बढ़ नहीं पाते, फिर यात्रा हमारी अधूरी रह जाती है। तो यात्रा हमारी प्रभु मिलन की राह ईश्वर ने बता दी है, लेकिन हम इंद्रियों के दास हुए उस पथ पर बढ़ते बढ़ते भी फिर पीछे पीछे लौटना शुरू कर देते हैं। आगे कहा, देखिए विडंबना क्या है, लेकिन यही तो बात है, फ्री में मिल रहा है सब कुछ, लेकिन उसको भूले हुए रहे हैं। तुलसीदास जी कितना सुंदर लिखते हैं, ईश्वर नाम अमोल है, दामन बिना बिकाए, तुलसी अचरज देखिए, कोई ग्राहक ना आए रे, तुलसी